हेलो माय इंटेलिजेंट फ्रेंड्स, वेलकम टू मोरा एकेडमी। कल का लेक्चर देखा क्या आपने? कल मैंने आपको क्या सिखाया था कि बिजनेस के ट्रांजैक्शंस जो बैंक के थ्रू होंगे, जो हार्ड कैश में होंगे, उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो सिर्फ अपने कैश बुक में ही रिकॉर्ड होंगे। लेकिन बिजनेस के जो जो ट्रांजैक्शंस बैंक थ्रू रिकॉर्ड होंगे, उसका रिकॉर्डिंग कौन कौन करेगा? बिजनेस का अकाउंटेंट करेगा इन कैश बुक, और बैंक का अकाउंटेंट करेगा इन पासबुक। बिजनेस का अकाउंटेंट रिकॉर्ड करते वक्त तीन अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचेगा कि ट्रांजैक्शन कब हुए, कैसे हुए और क्यों हुए, और उसके हिसाब से अपना जर्नल एंट्री ड्राफ्ट करेगा। बैंक का अकाउंटेंट बोलेगा देखो भाई, मैं कब हुए ये मैं भी पूछूंगा, कैसे हुए ये मैं भी पूछूंगा, लेकिन क्यों हुए इससे मुझे कुछ फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि मेरे पास इतने सारे लोगों के अकाउंट्स हैं, सबने कौन से ट्रांजेक्शन क्यों क्यों किए रहेंगे, ये सब सोचते बैठूंगा तो पागल हो जाऊंगा, एंट्री नहीं कर सकूंगा। तो आप अपने अपने बुक्स में कर दो व्हेन, हाउ एंड व्हाई। मैं मेरे बुक्स में सबका अकाउंट बनाने के टाइम क्या करूंगा, आपका पासबुक, आपका पासबुक, आपका पासबुक, सब लोगों का अलग अलग पासबुक, सिर्फ दो दो के क्वेश्चन पूछूंगा, व्हेन एंड हाउ। वाई को मारूंगा गोली, मुझे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। ये कल हमने सीखा था। और बाद में और एक चीज़ सीखा था कि हमारा जो कैश बुक है और हमारा जो पासबुक है, दो लोगों ने बनाया, दो अलग अलग एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, एक दूसरे के साइड साइड में नहीं बैठे हुए हैं। इसकी वजह से क्या हो जाता है, एक का राइट हैंड मतलब दूसरे का लेफ्ट हैंड, एक का लेफ्ट हैंड मतलब दूसरे का राइट हैंड हो जाता है। तो ट्रांजैक्शन सेम टू सेम है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये बोलेगा रिसीट, वो बोलेगा पेमेंट। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि ये बोलेगा रिसीट ऑन डेबिट साइड, तो वो बोलेगा रिसीट ऑन क्रेडिट साइड। ये बोलेगा पेमेंट ऑन क्रेडिट साइड, वो बोलेगा पेमेंट ऑन डेबिट साइड। तो एक का बैलेंस डेबिट साइड में आएगा तो दूसरे का बैलेंस क्रेडिट साइड में आना चाहिए। दिस डिफरेंस इज गोइंग टू हैपन। हम बोलेंगे हाँ ठीक है, साइड चेंज रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन बैलेंस सेम आना चाहिए, क्योंकि तुम सेम एंटिटी के बारे में बात कर रहे हो, सेम पीरियड के बारे में बात कर रहे हो, और सेम ट्रांजेक्शन्स के बारे में बात कर रहे हो। मतलब तुम्हारा बैलेंस से सेम आना चाहिए था। अगर वो अलग आया तो फिर डिफरेंस है, डिफरेंस को रिकंसाइल करना पड़ता है। रिकंसिलेशन का मतलब ये है टू आइडेंटिफाई द रीजंस फॉर डिफरेंस इन द बुक्स ऑफ द सेम बुक बैलेंसेस ऑफ द सेम एंटिटी फॉर द सेम पीरियड फॉर द सेम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड बाय टू डिफरेंट अकाउंटेंट्स टेकिंग टू डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। ये अपने को सीखा था कल। तो अभी आज करेंगे उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। सर सेम एंटिटी, सेम पीरियड, इतना होने के बावजूद बैलेंसेस का अमाउंट टैली क्यों नहीं हो रहा है, सेम क्यों नहीं आ रहा है, वो ढूंढने का कोशिश करेंगे। सो लेट मी गो अहेड नाउ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजंस फॉर डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक। बड़े होशियार बच्चे आप लोग, मस्त से क्या क्या पढ़ाई करने का है। ये सबसे अच्छा टॉपिक है, आपको पूरा मार्क्स मिल सकता है, बट आई वॉन्ट योर फुल कॉन्सेंट्रेशन। चलिए जी, पहला कारण क्या रह सकता है? पहला कारण रह सकता है टाइम डिफरेंस। मतलब क्या? मतलब देर इज अ चांस कि कोई ट्रांजैक्शन शायद बिजनेस को पहले दिखेंगे और बैंक को भी दिखेंगे, लेकिन बाद में दिखेंगे। मतलब दोनों को एक ही वक्त, एक ही समय सेम ट्रांजैक्शन दिखेंगे, इसका गारंटी नहीं है। देर इज अ चांस कि सम ट्रांजैक्शंस विल बी सीन बाय द कैश बुक फर्स्ट एंड पासबुक विल सी देम। पासबुक कैन ऑल्सो सी देम, बट दे विल सी देम मे बी एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। कुछ दिनों के बाद उनको दिखेंगे। कभी कभी उल्टा भी हो सकता है कि पहले पासबुक को दिखेंगे और बाद में हमको दिखेंगे। हम एक ही एंटिटी के एक ही ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों ट्रांजैक्शन दोनों को एक ही वक्त दिखेंगे, इसका गारंटी नहीं है। कभी कभी कुछ कुछ ट्रांजैक्शन कैश बुक को पहले दिखेंगे और कभी कभी कुछ कुछ ट्रांजैक्शन पासबुक को पहले दिखेंगे। जिसको जब ट्रांजैक्शन दिखेगा तब उसको रिकॉर्ड करेगा। तो देर इज अ चांस कि कैश बुक पहले रिकॉर्ड कर रहा है और पासबुक का रिकॉर्ड अभी तक होने का बाकी है, या फिर पासबुक पहले रिकॉर्ड कर रहा है और कैश बुक अभी भी रिकॉर्ड करने का बाकी है। इसकी वजह से टाइम डिफरेंस आ गया है। मतलब बाद में रिकॉर्ड करने वाला है, लेकिन अभी टेम्पररी पर्पस के लिए जब तुमने फोटो निकाला तब तुमको दिख रहा है अरे इसको दिख चुका है, लेकिन उसको दिखने का बाकी है। इसने रिकॉर्ड किया लेकिन उसने रिकॉर्ड करने का बाकी है, या फिर उसने रिकॉर्ड किया है, इसने रिकॉर्ड करने का बाकी है। कैश बुक ने रिकॉर्ड किया है, फिर पासबुक बाकी है, पासबुक ने रिकॉर्ड किया है, फिर कैश बुक बाकी है। बाद में वो रिकंसिल कर देंगे, बाद में रिकॉर्ड कर ही देंगे। जब उसको दिखा है वो रिकॉर्ड करेगा, जब इसको दिखा ये रिकॉर्ड करेगा, तो 2 दिन में शायद इसको दिख जाएगा, ये भी रिकॉर्ड कर लेगा। लेकिन आज के दिन के लिए दिख रहा है कि कैश बुक कैन सीट बट पासबुक कैन नॉट सीट, और पासबुक कैन सीट कैश बुक कैन नॉट सीट। सर ऐसे कौन से सिचुएशन आ सकते हैं कि दे आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट इन द पासबुक, इन सीबी बट नॉट इन पीबी। सीबी म्हणजे काय? कॅश बुक, आणि पीबी म्हणजे काय? पासबुक. सो दे आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द पासबुक। ऐसे पॉइंट रहेंगे। कौन से रह सकते हैं? चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड,
सोचने का कोशिश करेंगे क्या हो रहा है। चेक्स इश्यूड, धीरे धीरे जाएंगे मस्त से। चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड का मतलब क्या है कि सपोज हमने क्या कर दिया, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दिया, हर महीने की 30 तारीख को हम लोग सैलरी देते हैं। कैसे देते हैं? जस्ट एग्जांपल, चेक से देते हैं। और इस महीने का सपोज 30 तारीख शनिवार को आया, शनिवार को हमने एम्प्लॉय को चेक बना के दिया, भैया तेरा सैलरी है। या फिर शनिवार को हमने एमएसीबी का लाइट बिल भरने के लिए चेक बना दिया, या फिर हमने लैंडलॉर्ड के लिए रेंट का चेक बना दिया। हमने चेक्स बना दिए, काम खत्म। और शनिवार को शाम को उनके हाथ में दे दिए। अब नेक्स्ट डे वो लोग घर पे गए, उनकी बैंक बंद है, तो वो डिपॉजिट नहीं करेंगे। अभी हमने तो चेक दे दिया, मतलब हमने अपना पेमेंट वाउचर बनाया रहेगा। हमने पेमेंट वाउचर बनाया मतलब हमारा अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट रेडी हो चुका है। हमारा अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट रेडी हो चुका है मतलब हम लोग शनिवार को ही चेक इश्यूड, चेक पेड, उसका एंट्री कर देंगे किधर? कैश बुक में। चेक दिया, खत्म, सैलरी दे दी, रेंट दे दिया, ऐसा एंट्री हम लोग कर देंगे। कब कर देंगे? शनिवार को। लेकिन हमने शनिवार को चेक कब दिया उनको? शाम को दिया हुआ है। अब रविवार को तो बैंक बंद है उनका, तो लोग उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं करेंगे। वो अगर उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं करेंगे, फिर मंडे को, सपोज मंडे को उनको नहीं जमा जाने के लिए, तो ट्यूसडे को फिर उनके बैंक के पास वो चेक जाएगा। उसके बाद में फिर नई चीज़ होगी। अगर आपको मेरा चेक का जो एक लेक्चर था, काफ़ी पहले लिया हुआ लेक्चर था, तब मैंने बताया था आपको कि किस तरह से बैंक का क्लियरिंग होता है, बेरर चेक का क्लियरिंग किस तरह से होता है, और क्रॉस चेक का क्लियरिंग किस तरह से होता है। वो पूरा एक आधा घंटे का लेक्चर है मेरा, जरूर से देख लीजिए कि हाउ द चेक वर्क्स। तो उसके हिसाब से देखोगे तो समझेगा। अभी सपोज अपने एम्प्लॉय ने, अपने लैंडलॉर्ड ने, एमएसीबी ने, हमने जो चेक उनको शनिवार को दिया था शाम को, वो उन्होंने मंडे को नहीं तो ट्यूसडे को खुद के बैंक अकाउंट में डाला, क्योंकि हमने क्रॉस चेक दिया था। या फिर हमने उनको बेरर चेक दिया रहेगा तो हमारे बैंक में आएंगे, लेकिन मंडे को आएंगे। तो हमारे बैंक के अकाउंटेंट को, पासबुक वाले को, हमारे बैंक अकाउंट से पैसा जाते हुए दिखेगा, लेकिन कब दिखेगा? सैटरडे को नहीं दिखेगा, मंडे को नहीं तो ट्यूसडे को नहीं तो वेडनेसडे को दिखेगा। तो अगर उसको पैसा जाते वक्त मंडे नहीं तो ट्यूसडे नहीं तो वेडनेसडे को दिखा रहेगा, तो वो एंट्री कब करेगा? वो मंडे नहीं तो ट्यूसडे नहीं तो वेडनेसडे को एंट्री करेगा। और हम लोगों ने कब एंट्री कर दिया है? हमने सैटरडे को एंट्री कर दिया है। और सैटरडे को 30 तारीख है या फिर 31 तारीख है, महीने का एंड है, सपोज जस्ट एग्जाम्पल। तो ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन? हम लोग चेक करेंगे, अरे बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, बैलेंस एज पर पासबुक कितना है। और कैश बुक बोलेगा हाँ पेमेंट करके हो गया, पेमेंट करके हो गया। पासबुक बोलेगा नहीं सर, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, नहीं हुआ। मतलब इट इज अ चेक विच इज इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक। पासबुक इसको कभी भी रिकॉर्ड नहीं करेगा क्या? ऐसी बात नहीं है। पासबुक इसको रिकॉर्ड करेगा, लेकिन बाद में रिकॉर्ड करेगा। बाद में मतलब कब रिकॉर्ड करेगा? बाद में का मतलब हो गया जब उसके पास से पैसा जाएगा, बैंक में से एक्चुअली पैसा जाएगा, तब उसको रिकॉर्ड करेगा। मतलब टेम्पररी पर्पस के लिए 30 तारीख को क्या दिखेगा कि कैश बुक ने रिकॉर्ड करके रखा है, पासबुक ने रिकॉर्ड किया हुआ नहीं है। ओके। दूसरा चीज उल्टा भी हो सकता है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। पहले क्या था? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, हमने दिया बट उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया। दूसरा क्या है? चेक डिपॉजिटेड, हमने डिपॉजिट किया है बट अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे कस्टमर ने हमको चेक दे दिया, हमने उसको 3 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया था, गुड्स बेचा था, तो गुड्स बेचा तभी एंट्री क्या कर दिया रहेगा हमने? एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हमने एक्स को गुड्स बेचा है, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंट्री करके हो गया था। 3 महीने का क्रेडिट पीरियड था, 10,000 रुपये का चेक था, 10,000 रुपये का गुड्स था, 3 महीना खत्म हो गया, उसने अपने को चेक दे दिया पैसा आके खुद ब खुद। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। तो ना चेक पैसा आ गया, मतलब हम लोग एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में पैसा आने वाला है, हाथ में तो आने वाला नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, तो एक्स अकाउंट बंद हो गया। हमने बैंक अकाउंट को डेबिट किया किस दिन? जिस दिन एक्स के पास से चेक आया, उस दिन सुबह सुबह चेक आया था। हमने अपने जो भी कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट का जूनियर रहेगा उसको बोला जा चल फट से बैंक में जाके डिपॉजिट कर दे, तो फटाफट से उसने पेन स्लिप, याद है क्या आपको पेन स्लिप? परसों के लेक्चर में सिखाया था मैंने। पेन स्लिप का मतलब क्या होता है? कैश भरने का रहेगा तो भी, चेक भरने का रहेगा तो भी, एक तो छोटा पार्ट बड़ा पार्ट ऐसा पेन स्लिप रहेगा, नहीं तो कार्बन कॉपी वाला पेन स्लिप रहेगा। 2 अलग अलग फॉर्मेट मैंने दिखाए थे आप लोगों को आईसीआईसीआई बैंक के। तो अपना जो जूनियर अकाउंट्स क्लर्क है उसने सब वो पेन स्लिप भर दिया, जाके बैंक में पैसा भी डिपॉजिट कर दिया। फिर अपना जो सीनियर अकाउंटेंट उसने एंट्री पास कर दिया कि बैंक में पैसा आ चुका है। एंट्री कब किया उसने? 30 तारीख को, शनिवार को। शनिवार को चेक आया था एक्स के पास से, और शनिवार को जाके बैंक में भर दिया। लेकिन याद रखो, ऐसा तुम्हारा क्रॉस चेक है, उसका क्लियरिंग अभी क्या होगा? बैंक का मैनेजर क्या करेगा मालूम है?
वो जो चेक जो एक्स ने हमको दिया था, हमने बैंक में जाकर डिपॉजिट किया अपने खुद के, तो अपने खुद का बैंक का मैनेजर उस चेक का एक हाई रिजोल्यूशन स्कैन्ड कॉपी क्रिएट करेगा, स्कैनिंग कॉपी, हाई रिजोल्यूशन, एकदम हाई रिजोल्यूशन। आप जैसा फोन पे स्कैनिंग करते हो वैसा वाला स्कैनिंग नहीं है वो लोग, हाई रिजोल्यूशन, उसका स्पेशल स्कैनर से रहता है, उसको स्कैन करेगा, उसको बोलते हैं ट्रंकेशन, उसको क्या बोलते हैं ट्रंकेशन। फिर वो चेक अपने पास रख लेगा, फिजिकल कॉपी, और वो जो उसका डिजिटल कॉपी क्रिएट हो गया, डिजिटल बोलने से अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कॉपी क्रिएट हो गया, इमेज क्रिएट हो गया है, वो इमेज वो आरबीआई के क्लियरिंग हाउस सिस्टम में भेज देगा। फिर आरबीआई का क्लियरिंग हाउस का सिस्टम जो है वो ऑटोमेटेड सिस्टम रहेगा, वो चेक करेगा कि इस चेक के नीचे जो एक नीचे वो अलग अलग नंबर्स दिए रहते हैं, उसके हिसाब से ये चेक कौन से बैंक का है, उसके कौन से ब्रांच का है। तो आरबीआई का वो जो क्लियरिंग हाउस सिस्टम है, ऑटोमेटेड सिस्टम है, वो खुद ब खुद आइडेंटिफाई करेगा कि कौन से बैंक का कौन से ब्रांच का चेक है, उधर वो भेज देगा। क्या भेजेगा? फिजिकल कॉपी तो अपने पास ही है, फिजिकल कॉपी किसके पास है? अपने बैंक अकाउंटेंट के पास है। और वो जो एक उसका इलेक्ट्रॉनिक इमेज क्रिएट किया है, वो इमेज आगे चला जाएगा। पहले किधर फिजिकल कॉपी अपने पास आया, हमने बैंक को दिया, बैंक ने उसका डिजिटल कॉपी, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी, स्कैन्ड कॉपी क्रिएट किया, फिजिकल कॉपी बैंक ने खुद के पास रखा, और स्कैन्ड कॉपी बैंक ने आरबीआई के क्लियरिंग हाउस को भेजा। आरबीआई के क्लियरिंग हाउस ने जिस मिस्टर एक्स ने अपने को चेक दिया था, उस मिस्टर एक्स के बैंक अकाउंट के पास वो डिटेल्स भेज दिया। फिर मिस्टर एक्स का जो बैंक का मैनेजर रहेगा वो चेक करेगा, अच्छा यार ये चेक किसका है, अच्छा मिस्टर एक्स का अकाउंट नंबर मैच हो रहा है क्या, हो रहा है, अमाउंट कितना, अच्छा 10,000, ओके 10,000 रुपीज़ इन फिगर, रुपीज़ इन वर्ड मैच हो रहा है क्या, डेट बराबर है क्या, स्टेल चेक है क्या, वो सब चीज़ें चेक करेगा, साइन मैच हो रहा है क्या, वो सब चीज़ें चेक करेगा। फिर अगर उसको लगा सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ स्क्रिबलिंग नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं है, फिर एक्स का बैंक अकाउंट का मैनेजर आरबीआई के क्लियरिंग हाउस को बोलेगा कि हाँ हम लोग पैसा दे रहे हैं। फिर आरबीआई का क्लियरिंग हाउस अपने बैंक अकाउंट के मैनेजर को बोलेगा हाँ पैसा आ चुका है, आप ले लो ले लो। फिर अपना बैंक अकाउंटेंट अपने बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर देगा। मतलब शनिवार को हमारे जूनियर अकाउंटेंट ने अपने खुद के बैंक अकाउंट में जाके, मतलब बिजनेस के बैंक में जाके, उधर जाके चेक डिपॉजिट किया है, और वो पेइंग स्लिप का एक छोटा सा जो पार्ट रहेगा वो सीनियर अकाउंटेंट को दिया है। सीनियर अकाउंटेंट ने शनिवार को 30 तारीख को डिपॉजिट का एंट्री करके हो गया है कैश बुक में, लेकिन पासबुक बोलेगा मैं आज एंट्री नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अभी क्या करना है, उस फिजिकल कॉपी को स्कैन करना है, आरबीआई के क्लियरिंग हाउस के पास भेजना है, आरबीआई का क्लियरिंग हाउस का ऑटोमेटेड सिस्टम उसको मिस्टर एक्स के बैंक अकाउंटेंट के मैनेजर के पास भेजेगा। फिर उसका बैंक का जो मैनेजर रहेगा वो सब चीज़ें चेक करेगा, फिर बोलेगा कि पैसा आया कि नहीं आया। फिर वो आरबीआई के क्लियरिंग हाउस को बोलेगा, आरबीआई का क्लियरिंग हाउस मुझे बोलेगा। इसमें शायद 2-3 दिन लग जाएंगे, तो मैं तो आज एंट्री नहीं करूँगा, जब एक्चुअली पैसा आ जाएगा तब मैं एंट्री कर दूंगा। मतलब शनिवार को 30 तारीख को कैश बुक में एंट्री आ चुका है, सो इट इज़ देयर इन द कैश बुक, बट पासबुक में एंट्री शायद मंगलवार को नहीं तो बुधवार को आने वाली है, क्योंकि अभी तक पैसा कलेक्ट नहीं हुआ है। इट इज़ कॉल्ड ए चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द आरबीआई क्लियरिंग हाउस मैकेनिज्म। वो अभी फास्ट हो गया काफ़ी, 2 या 3 दिन लगते हैं, लेकिन महीने के एंड में अगर आपने कुछ चेक डिपॉजिट किए रहेंगे बराबर 30 तारीख को वगैरह करके, तो शायद कैश बुक में एंट्री इस महीने में आ जाएगा, लेकिन पासबुक में एंट्री अगले महीने में आएगा। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टाइम डिफरेंस। अगला पॉइंट कौन सा है कि दे आर इन द पासबुक बट नॉट इन द कैश बुक। मतलब ये ट्रांजेक्शन पहले किसको दिखे, बैंक को पहले दिखे, और कैश बुक अभी तक पता ही नहीं कि ट्रांजेक्शन हो गया है। जब पता चलेगा तब कैश बुक किसको रिकॉर्ड करेगा। तो उसमें कौन से ट्रांजेक्शन आ सकते हैं? पहला है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। हमारा आरडी अकाउंट है, हमारा एफडी अकाउंट है, हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन देकर रखा है कि जो उसका इंटरेस्ट रहेगा ना वो हमारे करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दें। तो सेविंग अकाउंट है, तो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट कौन करेगी? बैंक खुद कैलकुलेट करेगी। और उस इंटरेस्ट को हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कौन करेगी? बैंक ही पहले डिपॉजिट करेगी। मतलब ये ट्रांजेक्शन हो गया है, किसको पहले पता चल गया? बैंक को पहले पता चल गया। तो रिकॉर्ड पहले कौन करेगा? बैंक पहले रिकॉर्ड करेगी। हमको तो अभी तक पता ही नहीं है ऐसा कुछ हो गया है, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, कितना है, क्या है। दैट्स वाई इट इज रिकॉर्डेड इन द पासबुक, बट अपने को अभी तक पता नहीं, इसके लिए इट इज नॉट रिकॉर्डेड बाय अस। फिर जब बाद में बैंक का एडवाइस आएगा, याद है क्या परसों का लेक्चर, तब मैंने बोला था अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स कौन से है, तो बैंक एडवाइस भेजेगी या फिर एसएमएस अलर्ट भेजेगी, उसको यूज करके बाद में आराम से अपना अकाउंटेंट उसका एंट्री करेगा। मतलब अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम इट मे सो हैपन दैट इट इज रिकॉर्डेड इन द पासबुक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। दूसरा कौन सा है? डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन देकर रखा है कि बाबा मेरा सो एंड सो टेनेंट है, उसके पास से रेंट हर महीने में कलेक्ट करने का है,
तो बैंक खुद ही जाके उसके पास से रेंट कलेक्ट करके आती है, अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देती है। हमको अभी तक पता ही नहीं कि रेंट कलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ वगैरह वगैरह। या फिर हमने बोल के रखा है बैंक को कि मेरा सो एंड सो कंपनी में डिविडेंड मिलने वाला है, तो आप ही वहाँ से कलेक्ट किया करो। तो बैंक ने जाके चुपचाप से कलेक्ट किया डिविडेंड। वो कंपनी को ही बोल के रखा था हमने कि मेरे पास डायरेक्टली डिविडेंड मत भेजो, उसका चेक मेरा बैंक के पास ही भेज दो करके। तो बैंक को पहले पता चल गया, पैसा आ गया, डिविडेंड आ गया, रेंट आ गया। किसी कस्टमर के पास से पैसा कलेक्ट करने को हमने बैंक को बोला था, उसने कलेक्ट कर भी दिया। तो जैसे ही वो कलेक्ट करेगा, वैसे बैंक का जो अकाउंटेंट है, पासबुक मेंटेन करने वाला हीरो, वो चुपचाप से एंट्री कर देगा। मतलब पासबुक में एंट्री आ चुका है, लेकिन अभी तक कैश बुक में एंट्री आया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं है पैसा आ चुका है करके। सो दिट इज देयर इन द पासबुक बट नॉट एट देयर इन द कैश बुक। बाद में जैसे हमको पता चलेगा वैसे हम रिकॉर्ड करेंगे। हमको कब पता चलेगा? जब बैंक एडवाइस भेजेगी तब पता चलेगा। क्लियर? दूसरा कौन सा है? डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। जैसा मैं बोल सकता हूँ कि मेरे टेनेंट के पास से रेंट कलेक्ट करो, वैसे मैं भी बोल सकता हूँ कि मेरा LIC का पेमेंट कर दो, मेरा लाइट बिल जो रहेगा वो डायरेक्टली भर दो, मेरे बच्चे का स्कूल फीस डायरेक्टली भर दो, हर महीने के एक एक उसका फीस का अमाउंट है पर मंथ का। तो मैंने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे के रखा है। तो बैंक बोलेगा अच्छा डेट आ गया कि हाँ इंस्ट्रक्शन है, क्या चलो इधर पैसा डालने का, खत्म। सो बैंक इज डूइंग दैट वर्क ऑन माई बिहाफ बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गिवन द इंस्ट्रक्शन टू द बैंक। तो जैसे ही बैंक करेगी, ट्रांजेक्शन पूरा करेगी, मेरा LIC का अमाउंट भर देगी, प्रीमियम भर देगी, या फिर मेरा घर का लोन का EMI भर देगी, या फिर मेरा बच्चे का स्कूल का फीस भर देगी, इमीडिएटली बैंक क्या करेगी? अच्छा मैंने एंट्री करना पड़ेगा क्योंकि मैंने ट्रांजेक्शन किया हुआ है। सो पासबुक में एंट्री आ जाएगी। लेकिन अब तक बैंक ने अपने को एडवाइस बना के भेजा हुआ नहीं है, मतलब हमारे पास उसका एंट्री है ही नहीं। सो इट इज देयर इन द पासबुक बट नॉट इन द कैश बुक। और सपोज ऐसा 30 तारीख को हुआ रहेगा तो पासबुक में एंट्री आ चुका है, मतलब पासबुक का बैलेंस बदल गया है, लेकिन कैश बुक का अभी तक एडवाइस आने का बाकी है। एडवाइस शायद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को आ जाएगा, तो अगले महीने में हम लोग भी रिकॉर्ड करेंगे। तो तब तक के लिए क्या हो गया? टाइम डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट और कमीशन, ऐसे अलग अलग ट्रांजेक्शन है। अगर सपोज बैंक अपने को चेकबुक इश्यू करती है, तो बैंक चेकबुक फ्री में इशू नहीं करेगी, चेकबुक के लिए चार्जेस लगाएगी। बैंक हमारे लिए काम करती है, डायरेक्ट पेमेंट, डायरेक्ट कलेक्शन, तो वो सब चीज़ों के लिए बैंक अपने को चार्जेस लगाएगी। अगर हमने ओवरड्राफ्ट बैलेंस किया रहेगा तो इन दैट केस उस ओवरड्राफ्ट बैलेंस के ऊपर बैंक अपने को इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो ये सब ट्रांजैक्शन पहले बैंक को पता है कि चेकबुक का चार्जेस लगाना है, डायरेक्ट डिपॉजिट, डायरेक्ट कलेक्शन जो भी कुछ है उसका सबका चार्जेस लगाना है। तो बैंक ये ट्रांजैक्शन पहले कर देगी और बैंक अपने पासबुक में एंट्री भी कर देगी। अब हमको तो पता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन बैंक ने किया हुआ है। अब बैंक जब एडवाइस भेजेगी तब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। मतलब सपोज बैंक ने ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए रहेंगे 30 तारीख को वगैरह वगैरह, तो बैंक का पासबुक का बैलेंस चेंज हो गया है, लेकिन कैशबुक में ट्रांजैक्शन तब होगा जब डॉक्यूमेंट आएगा। डॉक्यूमेंट कौन है? बैंक एडवाइस। वो कब आएगा? शायद 2-3 दिन के बाद में आएगा। जैसे आएगा वैसे एंट्री करेंगे। तो 3-4 दिन के लिए ऐसा रहेगा कि पासबुक में एंट्री आ चुका है, कैशबुक में आने का बाकी है। सो इट विल क्रिएट टाइम डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? डिसऑनर ऑफ चेक्स और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो हमने जो चेक डिपॉजिट किया था बैंक में, एक्स का चेक, बाद में अपना वो बैंक मैनेजर ने क्या किया, उसको मस्त से हाई रेजोल्यूशन स्कैनिंग किया, बाद में RBI के क्लियरिंग हाउस के अंदर भेजा, फिर RBI के क्लियरिंग हाउस ने उसको आगे भेज दिया। फिर एक्स का जो बैंक मैनेजर है उसने बोला अरे हाँ बराबर है, लेकिन एक्स के अकाउंट में अनफॉर्चुनेटली उतना पैसा नहीं है अभी, तो सॉरी मैं चेक को ऑनर नहीं कर सकता हूँ, डिसऑनर कर रहा हूँ। ऐसा एक्स के मैनेजर ने RBI के क्लियरिंग हाउस को बताया। RBI के क्लियरिंग हाउस ने अपने बिजनेस के बैंक मैनेजर को बोल दिया सॉरी चेक का पैसा नहीं आया है। तो ये पहले किसको पता चलेगा? हमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग RBI के क्लियरिंग हाउस के साथ बात नहीं करते हैं। बात कौन करता है? बात तो हमारे बैंक का मैनेजर बात करने वाला है, क्योंकि वो सिस्टम के अंदर है। RBI का क्लियरिंग हाउस के सिस्टम के अंदर एक्स भी नहीं है और हम भी नहीं, उसके अंदर एक्स का बैंक है और अपना बैंक है। तो एक्स के बैंक को पहले पता चलेगा कि उसने चेक डिसऑनर किया है, और हमारे बैंक को पहले पता चलेगा कि एक्स के बैंक ने चेक डिसऑनर किया है। अब तक हमको पता नहीं चला है, मतलब हमारे बुक्स में अभी तक डिसऑनर का एंट्री आया हुआ नहीं है, लेकिन पासबुक में डिसऑनर का एंट्री आ चुका रहेगा। फिर पासबुक क्या करेगा अपने को? बैंक क्या करेगी? अपनी जो बैंक है, अपना मैनेजर है, वो क्या करेगा? अपने को बैंक एडवाइस भेजेगा, बोलेगा सर आपने वो चेक डिपॉजिट किया था ना, लेकिन वो ऑनर नहीं हुआ, डिसऑनर हो गया। तो मैं बोलूँगा ठीक है। मतलब कुछ दिन के लिए बैंक मैनेजर को पहले पता था, हमको पता नहीं था। जिसको पता था वो रिकॉर्ड करेगा, तो पासबुक ने रिकॉर्ड कर दिया। हमको पता नहीं था इसलिए हमने रिकॉर्ड नहीं किया। हमने रिकॉर्ड नहीं किया मतलब क्या हो गया? सेम ट्रांजैक्शंस, सेम अकाउंट, सेम पीरियड, बट समबडी इज रिकॉर्डिंग, समबडी इज नॉट रिकॉर्डिंग, टाइम डिफरेंस क्रिएट हो गया। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कभी कभी हमने कस्टमर को अपना बैंक अकाउंट देके रखा रहता है। अभी फॉर एग्जांपल अपना जो यहाँ पे पूना में CA का क्लासेस है,
वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बच्चों को बोल कर रखता हूँ ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर है, तुमको अगर इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी रहेगा तो सो टाइम पे तुम लोग पैसा भर दो। तो बच्चे लोग डायरेक्टली पैसा भर देते हैं। बाद में मुझे पता चलता है अरे ये बैंक अकाउंट में पैसा आया। बोलूँगा किधर से आया पैसा, अपने आप थोड़ी आया, भगवान ने अपने को गिफ्ट दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता है, किसी ने तो दिया रहेगा। अच्छा, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय माय कस्टमर, उन्होंने मुझे चेक देना, फिर मैंने पे स्लिप भरना, फिर मैं बैंक पे जाना, फिर वो भरना। उससे अच्छा मेरे बच्चे बोलते हैं सर आप टेंशन मत लो, आप मस्त से सिखाओ, हम लोग आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसा भर देंगे। फिर बाद में मुझे बैंक का एडवाइस आता है, अच्छा सर आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, इस बच्चे के पास से आ गया। मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है। तो टेम्पररी पीरियड के लिए क्या होगा, पासबुक को पता चल गया कि पैसा आ गया है, मुझे अभी तक पता ही नहीं, मैं तो क्लास में सिखा रहा हूँ, लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ यूट्यूब के लिए वगैरह वगैरह। क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ। सो इट इज रिकॉर्डेड इन द पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। डज नॉट मीन दैट मैं कैश बुक में कभी भी रिकॉर्ड नहीं करूंगा, बाद में रिकॉर्ड करूंगा, एडवाइस आने के बाद रिकॉर्ड करूंगा, बट टेम्पररी पीरियड के लिए पासबुक में है और कैश बुक में नहीं है। क्लियर। ये तो हो गया टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस कितने थे, रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, या फिर रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये इसके अलग अलग पॉइंट्स हमने देखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट देखे हो गए अपने। लेकिन टाइम डिफरेंस के अलावा और भी कारण रह सकते हैं कैश बुक और पासबुक के डिफरेंस आने के। क्या क्या कारण रह सकते हैं, उसको बोलते हैं एरर्स और ओमिशंस। मतलब लिखने में किसी ना किसी ने गलती किया है। किसने गलती किया है, एक तो बिजनेस के अकाउंटेंट ने गलती की रहेगी, नहीं तो बैंक के अकाउंटेंट ने गलती की रहेगी, कुछ तो एक हुआ रहेगा, दोनों में से किसी एक ने गलती की गई। अभी जनरली बैंक का अकाउंटेंट मिस्टेक नहीं करता है क्योंकि बैंक का सारा सिस्टम ऑटोमेटेड रहता है, उसमें सॉफ्टवेयर रहता है, तो जनरली देयर इज अ चांस, और वो सब ट्रांजैक्शंस को एट द पॉइंट ऑफ ट्रांजैक्शन इटसेल्फ रिकॉर्डिंग कर देते हैं। जब तक रिकॉर्ड नहीं होगा तब तक ट्रांजैक्शन पूरा करने को मिलता नहीं उनको, इसलिए जनरली बैंक का मिस्टेक नहीं होता है। तो जनरली आई कैन से एरर्स एंड ओमिशंस आर ऑन द पार्ट ऑफ द बिजनेस का अकाउंटेंट एज कंपेयर टू बैंक का अकाउंटेंट। बट यस, वंस अपॉन अ टाइम जब मैनुअल सिस्टम था बैंक में, कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं था, तो बैंक का मैनेजर का भी, बैंक के अकाउंटेंट का भी मिस्टेक हो सकता था और हमारा भी मिस्टेक हो सकता था। तो अभी हम बोलेंगे एरर्स एंड ओमिशंस, धीरे धीरे ये रीजन कम होते जा रहा है, बट फिर भी अभी भी मिस्टेक्स हो सकता है, अपने अकाउंटेंट का गड़बड़ हो सकता है। तो व्हाट आर द डिफरेंट मिस्टेक्स विच कैन हैपन। रिकॉर्डेड ऑन रॉन्ग साइड, मतलब पैसा डिपॉजिट करके रखना था तो रिसीट डिपॉजिट साइड में रिकॉर्ड करना चाहिए था, पर गलती से पेमेंट विड्रॉल साइड में रिकॉर्ड किया, इधर हमने नहीं तो बैंक ने, या फिर उल्टा पेमेंट रिकॉर्ड करना था बट गलती से रिसीट साइड रिकॉर्ड कर दिया। सो डेबिट की चीज़ क्रेडिट में डाल दी, या फिर क्रेडिट की चीज़ डेबिट में डाल दी। ये हम भी कर सकते हैं और गलती से बैंक का अकाउंटेंट भी कर सकता है। दूसरा, रिकॉर्डेड रॉन्ग अमाउंट। पहला क्या था, साइड गलत थी, डेबिट की क्रेडिट कर दी, क्रेडिट की डेबिट कर दी, दैट इज रॉन्ग साइड। दूसरा क्या है, रिकॉर्डिंग रॉन्ग अमाउंट, मतलब साइड बराबर है, रिसीट तो रिसीट ही रखा है और पेमेंट तो पेमेंट ही रखा है, डेबिट तो डेबिट ही रखा है और क्रेडिट तो क्रेडिट ही रखा है, उसमें गड़बड़ नहीं की है, लेकिन अमाउंट लिखने में गड़बड़ कर दी है। अमाउंट लिखने में गड़बड़ कर दी मतलब क्या, लिखना चाहिए था कितना 5940, लेकिन लिख दिया कितना 5490, तो हो गया मिस्टेक। तो पासबुक में अलग अमाउंट आ रहा है, कैश बुक में अलग अमाउंट आ रहा है, इसके से बैलेंस डिफरेंस आ रहा है। सो एक तो गलत जगह पे लिखा, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट लिख दिया गलती से, या फिर लिखा सही जगह पे लेकिन गलत अमाउंट लिखा, दैट इज अ सेकंड मिस्टेक। थर्ड मिस्टेक कैन बी, सर सही जगह पे लिखा है और सही अमाउंट लिखी है, लेकिन टोटलिंग करने के टाइम मिस्टेक कर दिया है, फिर टोटलिंग भी बराबर की है और बैलेंस कैलकुलेट करने के टाइम मिस्टेक कर दिया है। ये भी एक मिस्टेक हो सकता है जिसकी वजह से कैशबुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस टैली नहीं हो रहा है। ओके, या फिर गलती से डबल रिकॉर्ड कर दिया है। प्लस सीनियर अकाउंटेंट था, चेक इशू किया था, चेक इशू किया तो उसका एंट्री कर दिया, चेक डिपॉजिट किया था तो चेक डिपॉजिट का एंट्री कर दिया, बाद में वो चेक उसने फाइल में लगाने की जगह पे गलती से टेबल पे रख दिया, फिर बाकी के काम कर दिए। कैशबुक में और बहुत सारा एंट्री हो गया, पन्ना पलट लिया और बहुत सारा एंट्री हो गया, पन्ना पलट लिया और बहुत सारा एंट्री हो गया। अच्छा, दिन खत्म हो गया, चलो अभी क्या करने का, पूरा टेबल हम लोग साफ करके रख देंगे। अरे ये चेक दिख रहा है, भूल ही गया, सुबह सुबह रिकॉर्ड किया था कि नहीं किया था, अरे भूल गया, चलो फिर से रिकॉर्ड करता हूँ। मतलब सुबह एक बार रिकॉर्ड किया था 4 पन्ना पहले, 4 पेजेस बिफोर, और 4 पेजेस के बाद फिर से बार रिकॉर्ड कर दिया सेम डेट को, डबल रिकॉर्डिंग हो सकता है। चेक इशूड, चेक डिपॉजिटेड, ऐसा गड़बड़ हो सकता है कि अकाउंटेंट ने उस वाउचर के ऊपर लिखने का रह गया था कि ये रिकॉर्डिंग करके हो गया, कौन से पेज पे रिकॉर्डिंग किया हुआ है, तो बेचारे को याद ही नहीं रहा, फिर से रिकॉर्ड कर दिया, हो सकता है। लेकिन दूसरे बुक में तो एक ही बार एंट्री आएगा, हमने कैश बुक में 2 बार एंट्री किया, मतलब ये नहीं है कि 2 चेक से, एक ही चेक था, तो पासबुक तो एक ही एंट्री करने वाला है, मतलब पासबुक का बैलेंस आएगा अलग आएगा, हमारा बैलेंस अलग आएगा। सो डबल रिकॉर्डिंग इज अनदर मिस्टेक विच कैन टेक प्लेस। एंड द लास्ट मिस्टेक इज ओमिशन। जैसा कभी कभी हम 2 बार रिकॉर्ड कर सकते हैं, वैसा कभी कभी हम लोग रिकॉर्ड करने को भूल ही जाते हैं।
रिकॉर्ड ही नहीं करते। सो दैट इज़ वन मोर मिस्टेक विच कैन टेक प्लेस, एंड जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारा बैलेंस और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं होगा। देखो, हमारा बैलेंस डेबिट साइड में है, उनका बैलेंस क्रेडिट साइड में है, उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता है। हम बोलते हैं वो चलेगा, मुझे मालूम है क्योंकि वो मिरर इमेज है। लेकिन हम सेम बिजनेस की बात कर रहे हैं, सेम पीरियड की बात कर रहे हैं, सेम ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं, तो बैलेंस सेम आना चाहिए था। अपोजिट साइड रहेगा तो भी सेम आना चाहिए था अमाउंट, बट सेम नहीं आया तो उसके कारण क्या है? तो बेसिकली दीज आर द डिफरेंट रीजंस फॉर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब कल के लेक्चर में आपको क्या सिखाऊंगा? कल के लेक्चर में आपको सिखाऊंगा टेक्निक क्या है। बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स हैं बीआरएस के, उसमें से जो सिंपलेस्ट टेक्निक है वो आपको मैं सिखाऊंगा। आपके कॉलेज में अलग टेक्निक भी रह सकता है, तो यू कैन फॉलो एनी ऑफ द टेक्निक। दिस इज बेसिकली फॉर रिवीजन एंड हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स कैन बी थॉट अबाउट। अकाउंट्स इज अ वेरी ब्यूटीफुल साइंस, इसको अलग तरीके से सीखने में बहुत सारा मजा है। ओके, सो कल के लेक्चर में क्या सिखाऊंगा, ये रीजंस का अल्टीमेट इंपैक्ट क्या होता है और हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो कल लेक्चर के सीखेंगे। ओके, चलो देन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ये सब चार्ट बराबर से याद रखना, हाँ भूलना मत। चलो देन, बाय बाय, गुड नाइट।